कर्मों का त्याग और भक्ति में कर्म करना दोनों ही हितकर हैं। हालांकि दोनों के बीच कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। जो मनुष्य न तो कर्म के फल की इच्छा और न ईर्ष्या करते हैं, उन्हें नित्य सन्यासी ही जानना चाहिए। सभी द्वैत से मुक्त होकर वे भौतिक अस्तित्व के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। केवल अज्ञानी ही सांख्य योग को कर्म योग से भिन्न बताते हैं। यथार्थ विद्वानों का कहना है कि इनमें से किसी भी एक मार्ग पर चलने वाले को दोनों का फल मिल सकता है। कर्म संन्यास से जो परम पद प्राप्त होता है, वह ही भक्ति से कर्म करने से भी प्राप्त होता है। इसलिए जो लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को एक समान देखते हैं, वे वास्तव में चीज़ों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं। कर्म योग के बिना केवल कर्म के त्याग से सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। हालांकि कर्म योग में पारंगत मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। कर्मयोगी जो मन से शुद्ध और इंद्रियों को नियंत्रित कर प्रत्येक जीव में सभी आत्माओं की आत्मा को देखते हैं, सब प्रकार के कर्म करते हुए भी कभी आसक्त नहीं होते। कर्म योग में दृढ़ देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, जाता, सोता और सांस लेता है, फिर भी अपने भीतर विश्वास करता है कि मैं करता नहीं हूँ। दिव्य ज्ञान के प्रकाश से वह देखता है कि केवल भौतिक इंद्रियां ही अपने विषयों पर कार्य कर रही है और वह उनसे अलग है। जो सभी आसक्तियां त्याग अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, वे पाप से अछूते रहते हैं, जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है। योगी आसक्ति का त्याग करते हुए अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से केवल आत्मशुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। मुझे सभी कर्मों का फल अर्पण करने से कर्मयोगी चिरस्थायी शांति प्राप्त करते हैं, और जो मुझसे युक्त नहीं है, वे कर्मफल की इच्छा से बंधे हैं। आत्मसंयमी और अनासक्त प्राणी 9 द्वारों के नगर में सुखपूर्वक निवास करते हैं, इस विचार से मुक्त कि वे कर्ता हैं या किसी भी चीज़ के कारण हैं। देहधारी आत्मा न तो कर्म की प्रकृति या कर्म के फल की रचना करता है और न ही किसी को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। यह सब भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा अधिनियमित किया जाता है। सर्वव्यापी किसी के पाप या पुण्य को ग्रहण नहीं करते हैं। अज्ञान ने आत्मा के ज्ञान को ढक लिया है, इसलिए जीव भ्रमित हो रहे हैं। परंतु
जब जीव अज्ञान को नष्ट करने वाले दिव्य ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है तो वह सर्वोच्च तत्व को प्रकट करता है, जैसे सूर्य दिन में सब कुछ प्रकाशित करता है।